हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एल आई सी ए ओ कट ऑफ 2023 एग्जैक्ट एनालिसिस करेंगे। और क्योंकि अभी सब जगह यही चलेगा कि एल आई सी ए ओ का एग्जाम एनालिसिस और उसका कट ऑफ कितना जाएगा। कट ऑफ क्या जाएगा? कट ऑफ हाई जाएगा, क्योंकि इस बार क्या था कि वैकेंसी इसका कम था, मात्र 300 वैकेंसी था। और उसके बाद भी इंग्लिश इसमें क्वालिफाइंग नेचर का था, और सिर्फ जो मेरिट बनेगा वो क्वांट के बेसिस पर बनेगा और रीजनिंग के बेसिस पर बनेगा। सिर्फ इतना ही पता है और कुछ ज़्यादा पता करने का बात नहीं है, इसीलिए कट ऑफ हाई जाएगा। अब बात आता है कि एग्ज़ाम किस लेवल का था और कैसे इसका कट ऑफ इतना चले जाएगा। और एक बात हम लोग क्या अब भूल चुके हैं, कट ऑफ एनालिसिस करने के वक्त आप लोग भी जेन्युइन बता रहे हैं कि आप लोग भी जिस समय एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर रहे थे आप लोग ये बात भूल चुके होंगे, जिन्होंने एल आई सी पहले ही बता दिया था। अब चलिए बात कर लेते हैं कि क्या चीज़ आप लोग भूल चुके थे, एग्जाम में आपका क्या हालत था अटेम्प्ट करने वक्त। अब आप लोग सरप्राइज नहीं हो जाइएगा कि हम क्या दिखा दिए हैं। जो दिखा दिए हैं नोटिफिकेशन में वो चीज़ मेंशन है, इसीलिए हम दिखा रहे हैं। और जो कट ऑफ बता रहे हैं या आप लोग एस्पायरेंट है तो आप लोग को भी ये बात पता रहना चाहिए कि कट ऑफ कैसे कैसे डिसाइड होता है। तो चलिए सबसे पहले उस चीज़ को आप लोग दिखाते हैं कि क्या आप लोग मतलब भूल चुके हैं। इसको देखिए, इसमें सब कुछ दिया गया है। रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटी, एप्टीट्यूड, जिसका जिसका आपको लोग को आज पेपर हुआ है उसी उसी का बात करते हैं। सबसे पहले इसमें सेक्शनल कट ऑफ पहले से ही मेंशन कर दिया गया है कि आपको एस सी एस टी कास्ट से है तो कितना कितना आपको सेक्शनल में चाहिए। और क्वांटिटी एप्टीट्यूड अगर मतलब क्वांटिटी एप्टीट्यूड का और इंग्लिश तो क्वालिफाइंग है, मतलब 9 से 10 नंबर आप लाइए। एस सी एस टी है तो 9 नंबर, और अगर एस अदर्स में है तो 10 नंबर लाइए, आपका आराम से क्वालिफाइंग हो जाएगा। इसलिए इंग्लिश पर बात नहीं करते हैं। मेन बात आता है रीजनिंग और क्वांट के लिए। तो रीजनिंग अगर क्वांट का बात करते हैं तो रीजनिंग तो आज मान के चलिए थोड़ा सा मॉडरेट था, तो आराम से सभी बच्चा का 25 से 26 अटैम्प्ट हो रहा था, तो आपको इसमें सेक्शनल में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन हमको जो लग रहा है कि आराम से सभी बच्चा का 18 प्लस नंबर इसमें आएगा। लेकिन मेन जो दिक्कत खड़ा होगा ना, जो कट ऑफ को नीचे लाएगा वो क्वांट रहेगा, क्योंकि क्वांट जो आज का था वो सभी शिफ्ट का अगर बात करते हैं तो वो मॉडरेट लेवल का था। और उसमें सभी मतलब मोस्टली का अटेम्प्ट 20 प्लस ऐसा सब अटेम्प्ट देखने के लिए मिला है। वो भी क्वांट का बात करते हैं, ओवरऑल क्वांट में अटेम्प्ट जो रहा है वो 20 प्लस 21 प्लस। और अगर आप बात करते हैं कि अगर आप उतना प्रेशर में एग्जाम दे रहे हैं तो 1 से 2 गलत होना स्वाभाविक है। तो बहुत बच्चा का होगा क्या कि सेक्शनल कट ऑफ क्वांट में ही क्लियर नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उनका इंग्लिश में परफॉर्मेंस अच्छा था, उसका रीडिंग में परफॉर्मेंस अच्छा था, लेकिन सिलेक्शन कहाँ रुकेगा? क्वांट के वजह से सिलेक्शन रुकेगा। इसीलिए एक चीज़ यह है कि क्वांट के वजह से ही कट ऑफ कम जा सकता है, क्योंकि ऐसा बैंकिंग वाला सिस्टम कुछ भी नहीं है कि ओवरऑल आपका कट ऑफ एक निकल कर आएगा। और सेक्शनल कट ऑफ जो रहता है वो आराम से 10-12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर इस तरफ का जाने वाला है। लेकिन यहाँ से एल आई सी ने क्या किया कि कट ऑफ पहले से ही डिसाइड कर दिया कि आपको 18 नंबर लाना पड़ेगा, नहीं तो आप लिस्ट से आउट हो जाइएगा। इसलिए बोल रहे हैं कि आपको क्वांट में आप लोग अपने जिस समय एग्जाम दे रहे थे अपना पेपर याद कीजिए कि क्वांट में आपका क्या लेवल था। और आप 20 तक जाते जाते आप आराम से क्या किए होंगे कि 20 तक बना लिए। उस समय आपको ये बात ध्यान में नहीं आया होगा कि क्वांट का भी सेक्शनल कट ऑफ हमको क्लियर करना है, जो 18 नंबर पहले से एल आई सी डिसाइड कर दिया गया है। आप रीडिंग में आराम से क्लियर कर लीजिएगा, लेकिन क्वांट में जिन्होंने जो आराम से 20 से 25 भी मतलब दोनों में आराम से क्लियर किए होंगे, मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि 50 अटैम्प्ट किए हैं, 52 अटैम्प्ट किए हैं, लेकिन उनका क्वांट भी क्लियर है और उनका रीजनिंग में भी कट ऑफ अगर क्लियर हो जाता है और आराम से ओवरऑल में अगर 52 और 53 नंबर भी अटेम्प्ट करके आए हैं और उनका सब कुछ सही है, तो उनका भी एग्जाम क्लियर हो सकता है और बिल्कुल होगा। लेकिन बात यहाँ आता है कि जिन्होंने एक में मान के चलिए कि रीजनिंग में उन्होंने 35 कर दिया, लेकिन क्वांट में 20 ही कर पाए और उनमें भी 1 से 2 गलत हो गया, तो उन लोग बच्चे का होगा क्या कि क्वांट में कट ऑफ ही क्लियर नहीं होगा। तो उन वो इस वजह से रुकेंगे कि क्वांट में कट ऑफ क्लियर नहीं होगा। बाकी एक तो किसी किसी का अगर इंग्लिश में रुकेगा तो वो इंग्लिश की वजह से भी रुक सकता है, लेकिन इंग्लिश में नहीं रुकेगा क्योंकि इंग्लिश क्वालिफाइंग नेचर है और 10-10 ही नंबर चाहिए। अगर सब लोग तुक्का भी 30 में 30 लगा देंगे तब पर भी 10 नंबर आ जाएगा, अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े हुए हैं तो। मेन बात आता है क्वांट का, इसीलिए हम आप लोग का ये बात क्लियर कर दिए कि इतना कट ऑफ नहीं जाएगा जितना आप लोग सोच रहे हैं। आप लोग सीधा सोच रहे हैं कि 70 नंबर में मेरिट बनेगा और इतना इतना लोग अटैम्प्ट किए होंगे
तो इतना कट ऑफ चले जाएगा, 60+ चले जाएगा, लेकिन बैंड बात जो होता है तो क्वांट के वजह से कट ऑफ कम जाता है। एक एग्जाम्पल भी हम दे सकते हैं इस पर। अगर कहिएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि किस एग्ज़ाम में ऐसा हुआ था, तो हम वो एग्ज़ाम का भी नाम बताएंगे। रिसेंट में ही हुआ था, रिसेंट का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, लेकिन नहीं देंगे क्योंकि अलग अलग बैंकिंग का ही एग्ज़ाम हुआ था रिसेंट का। सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ के चलते एग्ज़ाम का कट ऑफ ना बहुत ज़्यादा ही कम चल गया था। आप लोग को विश्वास नहीं होगा, अगर कमेंट कीजिएगा तो हम आपको बताएंगे कि किस एग्ज़ाम का कट ऑफ क्लियर हुआ था, मतलब किस एग्ज़ाम में ऐसा हुआ था, कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ था, किस एग्ज़ाम में ऐसा हुआ था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसी तरह के किसी दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।